बहुत समय पहले एक रहस्यमय राज्य था जिसे चंद्रलोक कहा जाता था। वहां की राजकुमारी एलिना अपनी अपार सुंदरता और दयालु हृदय के लिए जानी जाती थी। यह राज्य चांद की रोशनी में नहाया रहता था और यहाँ के लोग तारों से अपनी तकदीरें पढ़ने में विश्वास रखते थे। एक रात जब एलिना अपने महल की पुरानी दीवारों के पास टहल रही थी, उसे एक रहस्यमय झुमका मिला। जैसे ही उसने उसे उठाया, एक चमकदार रोशनी फैली और एलिना अचानक किसी अनजान जंगल में पहुंच गई। वह जंगल घना और रहस्यों से भरा था। वहां उसकी मुलाकात आरव और उनकी बूढ़ी माँ दिव्या से हुई, जो एक छोटे से झोपड़ीनुमा घर में रहते थे। आरव जंगल से लकड़ियां लाकर अपना गुजारा करता था और दिव्या घर संभालती थी। एलिना को अकेली और डरी हुई देखकर उन्होंने उसे अपने साथ रख लिया। एलिना ने भी घर के कामों में मदद की और रात में उन्हें चंद्रलोक की कहानियां सुनाती। समय बीता और एलिना वहां की जिंदगी में रम गई। लेकिन तभी चंद्रलोक के महाराज ने घोषणा की कि उनके पुत्र युवराज विहान का विवाह केवल उसी लड़की से होगा जिसका दिल सबसे मासूम होगा। इसके लिए उन्होंने एक जादुई नीलम मोती निकाला, जो केवल उसी लड़की की आंखों में चमकेगा जिसका हृदय निर्मल होगा। राज्य की कई कन्याएं महल पहुंची, लेकिन जब मोती उनके सामने लाया गया तो वह निष्प्रभ ही रहा। तभी किसी ने एलिना का नाम लिया और उसे भी दरबार में बुलाया गया। जब महाराज ने नीलम मोती को एलिना की आंखों के सामने किया तो वह तुरंत जगमगाने लगा। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया और महाराज ने गर्व से कहा, यही वह लड़की है जिसका हृदय सबसे शुद्ध है। लेकिन एलिना ने कहा, मैं एक शर्त पर विवाह करूंगी। आरव और उनकी माँ दिव्या को भी महल में मेरे साथ रहने दिया जाए। उन्होंने मुझे अपने परिवार जैसा अपनाया और मैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकती। युवराज विहान एलिना की इस शर्त से और अधिक प्रभावित हो गए और उसकी नेकदिली के कारण तुरंत विवाह के लिए सहमत हो गए। आरव और दिव्या को भी महल में आदर के साथ स्थान दिया गया। इस तरह एलिना की मासूमियत और दयालुता ने उसे उसका असली मुकाम दिलाया और चंद्रलोक सदा के लिए उसकी अच्छाई से रोशन हो गया।